अस्सलाम वालेकुम जी। तो जी आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, कैरी की रेसिपी। और इसको जो है हमने तवे पे फ्राई किया था और ये बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़े की बनती है। और मज़े की बात ये कि इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और इसमें कोई मेहनत नहीं, कुछ भी नहीं है। और ये आप सुबह नाश्ते में भी बना सकते हैं, दोपहर में लंच में किसी भी सब्ज़ी के साथ इसका मज़ा ले सकते हैं। और उसके अलावा इसको आप रात को वाइट राइस के भी साथ बना सकते हैं और ये बहुत ही मज़े की बनती हैं ये। और इनमें जो है हमने कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं की, जस्ट सिंपल से स्पाइसेस यूज़ किए हैं। तो चले जी इसे बनाना करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे जी हमने 4 से 5 कैरीज़ लिए, उनको बीच से काट दिया है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना कैरीज़ बहुत ज़्यादा पक चुकी हैं, थोड़ी सॉफ्ट वाली बन चुकी हैं। अगर आपके पास कच्ची कैरीज़ हो तो उसके साथ इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। इनको हम कट लगाएंगे, देखिए कुछ इस तरीके से। सारी जो हमारी कैरीज़ हैं उनके हमने पीसेस बना के उनको इस तरीके से कट लगा देना है। उसके अलावा जी अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने 1 टीस्पून सॉल्ट लिया और 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे कोरिएंडर पाउडर। और उसके अलावा हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर। आप इसमें जो है आमचूर भी ऐड कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है अगर आप खाना चाहें। वैसे कैरी पहले से ही इतनी खट्टी होती है, ठीक है जी, तो वो ऑप्शनल है। अब जो कैरी के पीसेस थे ना उनको हम मसाले से फिल कर देंगे, जो कि मसाला हमने अभी तैयार किया था, नमक, मिर्च और उसके साथ कोरिएंडर पाउडर। ये देखिए जी, इस तरीके से सारी जो कैरी थी ना उन पे हमने मसाला लगा दिया है। अब हम इसको तवे पे फ्राई करेंगे। तवे पे फ्राई करने का मकसद ये है कि इस पर जो है ना इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहे तो फ्राई पैन में भी इसे जो है फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास तवा मौजूद है तो उस पर फ्राई करें, उससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। पहले आपको ऑयल ऐड नहीं करना, जब तवा गर्म हो जाए तो सबसे पहले कैरी के पीसेस रखने हैं हमें। उसके बाद जी स्पून की मदद से थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर हमने ऑयल ऐड करना है। ऑयल हमें थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है ताकि कैरी जो है ना वो हमारी अच्छे तरीके से गल जाए। वैसे हम इसको स्टीम देंगे तो उससे क्या होगा कि वैसे ही स्टीम में ये पक जाएंगी, गल जाएंगी, लेकिन इसमें ऑयल भी आपको थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है। और ऑयल आपको स्पून की मदद से इस तरीके से ऐड करना है, ठीक है जी। तो अब हम इसे जो है दम पे रखेंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तवा हमारा पहले से ही गर्म था, ठीक है जी। तो 20 मिनट हो चुके थे और अब देखें कि मज़ेदार सी कैरीज़ बिल्कुल रेडी हैं। देख के मुंह में पानी आ रहा है, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़े की बनती है ये। और आपने देखा कि इसको बनाना कितना ज़्यादा आसान था और इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी। तो इसको आप लंच में भी बना सकते हैं, नाश्ते में भी बना सकते हैं, डिनर में भी बना सकते हैं। देखिए कितनी यम्मी और डिलीशियस लग रही हैं। तो अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो जी मज़ेदार सी यमी सी कैरीज़ हमारी रेडी हैं और इनको आप चावलों की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, राइस के साथ भी खा सकते हैं। इनको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।